हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार सरकार की तरफ से जो वैकेंसी निकली है इंटर स्तरीय पोस्ट पे, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट बिहार सरकार की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15/10/2025 से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और जिसकी उसकी आखिरी डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की और पेमेंट करने की 25/11/2025 यानी नवंबर में। अब तो अभी दोस्तों टाइम है, 1 महीना टाइम है, लेकिन आप फॉर्म पहले ही भर ले, क्योंकि बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होती है और सर्वर डाउन हो जाता है लास्ट में, तो कुछ प्रॉब्लम होने लगती है जिसकी वजह से लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, पहले चलते हैं नोटिफिकेशन पे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। एक एक स्टेप बताएंगे आपको, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कैसे फोटो अपलोड करते हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा नॉर्मल वे में दोस्तों, नॉर्मल इंसान की तरह, कि आपको कैसे एक एक स्टेप आपको बता देंगे दोस्तों कि कैसे फिलअप करना है, कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फॉर्म भरने में। आप आराम से अपने घर में अपने से बैठ के इस वीडियो को देखकर फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित। तो ये दोस्तों बीएसएससी द्वारा निकाला गया है, जो इंटर लेवल पे एग्जाम है दोस्तों। ये एग्जाम इंटर लेवल पे होगा, मतलब कि इंटर मैट्रिक और 5 से लेके इंटर तक जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ का हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब इसमें पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसकी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, जो कि 15/10/2025 से है। और इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है फीस के पेमेंट के साथ 25/11/2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, मतलब कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है वो इंटरमीडिएट रखी गई है दोस्तों। अगर आप इंटर पास हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ओपनिंग में वैकेंसी यानी पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 10,900 कुछ पोस्ट है दोस्तों, 10,000 प्लस पोस्ट है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपसे क्लियरली आराम से निकल जाएगा, ईजिली निकल जाएगा। आरक्षण जो है दोस्तों, आरक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा नियमावली बनाया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है उम्र सीमा, इस पोस्ट के लिए कितनी उम्र मिनिमम होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो वही हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो जनरल पुरुष होते हैं उनके लिए मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष रखी गई है और मिनिमम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। जो मिनिमम जिसकी उम्र 18 वर्ष है, फॉर्म फिलअप करते टाइम वो अप्लीकेबल एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, और जिनकी उम्र 37 साल मैक्सिमम है वो भर सकते हैं। अगर 37 से 38 होती है दोस्तों तो वो नहीं भर सकते हैं। कब? फॉर्म भरने के डेट या टाइम तक, जब तक जैसे कि 15/10/2025 से फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो 15/2025 तक आपका 37 वर्ष से कम होनी चाहिए उम्र, या 37 वर्ष के बराबर होनी चाहिए। 37 से ऊपर होंगे तो आप नहीं दे सकते हैं, और 18 से कम होंगे यानी 17 भी होंगे तो आप नहीं दे सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष है दोस्तों। अनारक्षित महिला 40 वर्ष 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष है दोस्तों। और सभी कोटि के डिसेबल पर्सन के लिए उम्र सीमा 10 साल एक्स्ट्रा दी गई है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मतलब कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नहीं बना हुआ है, तो मैट्रिक का जो पासिंग सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है और मैट्रिक सर्टिफिकेट में भी लिखा रहता है, तो वो भी आप भर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के जगह पे। तो परीक्षा शुल्क दोस्तों, आयोग के द्वारा परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है, चलिए वो देखते हैं। तो परीक्षा शुल्क मात्र दोस्तों 100 रुपीज रखे गए, जो कि बहुत ही कम है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 15/10/2025 से 25/11/2025 तक जमा किया जाएगा। 25/11/2025 के बाद नहीं जमा किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं
प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच जो कि कंप्रहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होता है। विद्यार्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। मतलब कि इस परीक्षा में आप पुस्तक ले जा सकते हैं। जो बिहार कर्मचारी बीएसएससी के द्वारा नियमावली बनी थी 2010 में, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप परीक्षा संस्था पे अपनी बुक ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान खंड पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे और जो एक्स्ट्रा बुक होती है वो मान्य नहीं होंगी दोस्तों। जो एनसीईआरटी की होगी और बीएसईबी होगी, गवर्नमेंट बुक होती है जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, या फिर आईसीएसई की जो बुक होती है वो टेक्स्ट बुक चलती है जो स्कूल कॉलेज में चलती है, बस वही एलिजिबल होगी दोस्तों। बाहर की एक्स्ट्रा बुक जो होती है, जो सपोर्टिंग बुक होती है, वो नहीं चलेगी। किसी भी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, बुक की फोटोकॉपी भी नहीं चलेगी दोस्तों, गाइड भी नहीं चलेगी, हाथ से लिखी हुई बुक भी नहीं चलेगी, नोट्स भी नहीं चलेगी, जो आप लोग नोट्स बनाते हैं वो भी नहीं चलेगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं चलेगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ बुक ले जाएंगे उसमें अपना नाम और रोल नंबर अवश्य अंकित करेंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। मतलब एग्जाम के टाइम पे आप एक दूसरे से बुक नहीं ले सकते, एक दूसरे को बुक नहीं ले सकते, ना ही दे सकते हैं। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पा जाने की स्थिति में तथा टेक्स्ट बुक या के अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाते हैं तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर बुक में दोस्तों रोल नंबर और नाम के सिवा कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी अगर लिखा होगा तो आपकी बुक तो ले ली जाएगी, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा और आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसका एग्जाम में बुक ले जाने से पहले इसका जरूर ध्यान दें दोस्तों कि बुक पे कुछ लिखा ना हो, सिर्फ नाम और रोल नंबर लिखना है बुक पे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सामान्य वर्ग यानी जनरल वर्ग के जनरल कोटा के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होना चाहिए मिनिमम दोस्तों। 40% अगर आपका रहता है ओवरऑल तो आप क्वालिफाइंग मार्क क्रॉस कर जाते हैं। और रिजर्व कोटा के लिए 36.5% दोस्तों, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% है और महिला के लिए 32% रखा गया है, और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी 32% रखा गया है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/10/2025 है, जो कि ऑलरेडी पार हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है और वो स्टार्ट हो गया है। तो परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो कम से कम 25/11/2025 है, मिनिमम 25/11/2025 है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27/11/2025 है, लेकिन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25/11/2025 है। इसलिए इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 27/11/2025, तो परीक्षा शुल्क भी उस समय भी हम लोग भर सकते हैं। नहीं दोस्तों, अगर 25 तारीख तक अगर आप परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर सकते हैं तो फिर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा और आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जो एग्जामिनेशन फी है 25 से पहले ही भर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये सारा डॉक्यूमेंट अपने पास आप हैंड में रखें, सारा जीरोक्स करा के रखें, क्योंकि उसमें पेस्ट करना पड़ता है, मतलब स्कैन करा के अपने मोबाइल में रखें, और अपने या लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप में रखें, क्योंकि उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखना है। मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट आपको रखना है दोस्तों अपने पास। वैसे ही इंटरमीडिएट का भी दोस्तों मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट रखना है दोस्तों। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कंप्यूटर में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट है तो उसका मूल प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट उसका भी रखना है, या टाइपिंग में आपने कुछ कोर्स किया है तो उसका भी आपको रखना है अपने साथ दोस्तों। और आपको अपने साथ रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी रखना है दोस्तों, और जाति प्रमाण पत्र भी रखना है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रखना है, ओबीसी, एबीसी,
EBC1 EBC2 है तो उसके लिए भी जो प्रमाण पत्र लगता है दोस्तों उसको भी अपने हाथ में रखता है। अगर आप स्वतंत्र सेनानी के फैमिली से हैं तो दोस्तों वो भी आपको उसका भी प्रमाण पत्र रखना है दोस्तों। और जो लोग डिसेबल पर्सन है उनको भी अपना प्रमाण पत्र रखना है जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है दोस्तों। विहित प्रपत्र में संविदा नियोजित संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र भी रखना है दोस्तों। अगर आप संविदा पे कहीं जॉब किए हैं यानी टेम्पोररी जॉब किए हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको रखना है दोस्तों। अधिकतर उम्र सीमा में छूट संबंधित प्रमाण पत्र भी आपके अपने पास रखना है फॉर्म फिलअप करते समय। और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी रखना। अगर कोई आपके पास कुछ आपत्ति आती है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा और उसको भी आपको स्कैन करा के अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन जो मैं आपको डिटेल 1 बाय 1 बता दिया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग फॉर्म के पास, यहाँ मेन वेबसाइट पे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ये फॉर्म पहले आया था विज्ञापन संख्या 2/2023 में, उस समय आपने अप्लाई किया था तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं अप्लाई किया था तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ 1 बाय 1 समझते हैं दोस्तों कहाँ पे क्या फिलअप करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट। आप अपना नाम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, भरेंगे जैसे XYZ कुछ भी। फिर यहाँ पे आप अपना सेकंड में फादर नेम भरेंगे दोस्तों, यहाँ पे फादर नेम भरेंगे। फिर यहाँ पे आप मदर नेम भरेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे जेंडर भी भरेंगे, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। उसके बाद आप डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट यहाँ पे यस लिखेंगे। कैटेगरी आप अपना सिलेक्ट करेंगे, कौन सा भी कैटेगरी है। UR मतलब जनरल है, आप SC है, ST है, EBC है, BC है, EWS है। EW मीन्स हो गया एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली वीक EWS सर्टिफिकेट। कास्ट यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट करेंगे, जो भी कास्ट आपका है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे आप नो कर, अगर यस है तो यस करेंगे दोस्तों, नो करेंगे तो नो है तो नो करेंगे दोस्तों। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नेचर और डिसेबिलिटी परमानेंट या टेम्पोररी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो आप यस और नो करेंगे। अगर 40% है या फुल है तो यस और नो करेंगे। 40% है तो यस करेंगे, अगर कुछ नहीं है, नो डिसेबिलिटी है, नॉर्मल है तो यहाँ पे नो करेंगे। आप आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप यस करेंगे, अगर है तो, नहीं है तो नो करेंगे, तो मोस्टली नो करेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस इन डिफेंस, तो यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों तो नहीं करेंगे। यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों चला जाएगा। देखिए यहाँ पे नो किया तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। आर यू एनसीसी फुल टाइम कैडेट इंस्ट्रक्शन, क्या आप एनसीसी के फुल टाइम ये कैडेट है, तो आप यस और नो करेंगे। अगर यस हाँ तो यस, नो तो नो। अगर हाँ तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा, उसका आप नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर और कंटिन्यूअस सर्विस, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, तो आप यहाँ पे नो करेंगे दोस्तों। इन BSSC एग्जाम नंबर ऑफ टाइम, क्या आप BSSC एग्जाम में कितनी बार एग्जाम दिए हैं 2022 से बाद में। अगर 2022 से पहले दिया है तो कुछ नहीं भरना है, 2022 के बाद कितनी बार दिया है तो वो यहाँ पे फिलअप करना। नहीं दिया है तो 0 कीजिए, जितना बार दिया है वो भी आप डाल सकते हैं। क्या आप बिहार सरकार के विज्ञापन में उल्लिखित पदों में से किसी पद पर संविदा पर हैं, तो यहाँ पे नो लिखेंगे दोस्तों। नेम ऑफ पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट लिखेंगे, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हम नो करेंगे तो यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर यस करेंगे तब यहाँ पे आपको करना होगा कि हाँ किस पोस्ट पे हम हैं, संविदा पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आपका कोई एग्रीमेंट है तो यहाँ पे नो रहेगा दोस्तों। ये ऑलरेडी यहाँ पे नो, यहाँ पे आपने नो क्लिक किया तो ये सब आपके लिए नहीं है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो एक्टिव ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे भी ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ कैप्चा फिलअप करेंगे और यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आएगा कि अपना पासवर्ड जनरेट कीजिए। एक बार आप अपना पासवर्ड जनरेट कर देंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे आपका पासवर्ड जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अब आप आपके पास आते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं।
ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन जब एक बार हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं होम पे आएंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और ये पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड आपको मोबाइल पे और ईमेल पे आया है। इंटर कैप्चा करेंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल भरने के लिए आएगा। अपना पूरा पर्सनल डिटेल भरेंगे और सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे। जो सर्टिफिकेट मांगेगा वो सर्टिफिकेट फिल करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे और क्लिक फॉर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज के लिए क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जब पर्सनल डिटेल और सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे तो नेक्स्ट पे आपका पेमेंट का आएगा। वहाँ पे आप अपने बैंक से पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, जीपे से भी पेमेंट करते हैं, सारा ऑप्शन वहाँ पे आएगा, उसको आप वहाँ पर पेमेंट करेंगे। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट स्लिप प्रिंट कर लेंगे और उसको अपने पास अच्छे से रख लेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट फिल द एजुकेशन डिटेल। जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको थर्ड स्टेप जो आएगा वो एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा एंड सबमिटिंग। तो आप जितना भी अपना एजुकेशन है आपका मैट्रिक का एजुकेशन का मैट्रिक का डालिएगा, इंटर का डालिएगा, उससे आगे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर यहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और स्कैन सिग्नेचर अपडेट करेंगे। फ़ोटो जो है आप अपना स्कैन करके रख लेंगे और सिग्नेचर भी स्कैन करके रख लेंगे और फिर उसको आप अपलोड कर देंगे। जब आफ्टर अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यू हैव टू टेक अ लाइव फोटो। फिर उसके बाद फोटो और सिग्नेचर सबमिट करने के बाद दोस्तों अपलोड करने के बाद आपको लाइव फोटो के लिए बोला जाएगा। तो लाइव फोटो करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव फोटो करने के लिए आपको बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, मतलब जो लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं या फिर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए। अब फोटोग्राफ शुड भी है पासपोर्ट साइज, मतलब ऐसा सेट करना है कि आपके पासपोर्ट साइज फोटो ही इतनी बड़ी स्क्रीन रहे। ऐसा नहीं कि दोस्तों फुल फोटो आप ले लें और उसको अपलोड करें। और बैकग्राउंड जो है उसका वो हमेशा लाइट रहना चाहिए, लाइट कलर में रहना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे कि फोटो देख सकते हैं सारा बैकग्राउंड वाइट है, ये लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए और फेस फुल होना चाहिए और आँख आपकी जो है डायरेक्ट कैमरा की तरफ होनी चाहिए, इधर उधर ना करें। तो जब आपने फोटो अपलोड कर दिया दोस्तों तो 6 स्टेप पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड टर्म कंडीशन एंड क्लिक सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल कंप्लीटेड। यहाँ फिर जैसे ही आप लाइव फोटो सबमिट करेंगे क्लिक करेंगे, फिर बोलेगा सबमिट फाइनल सबमिशन, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टोटल फॉर्म फिल हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म will not be accept unless it accept term and condition and click final submit button। अगर फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं होगा। जब फॉर्म पूरा फिल हो जाए तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें और पेमेंट रसीद का भी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास अच्छे से रख लें। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे एडिट ऑप्शन ज़रूर रहेगा दोस्तों। एडिट ऑप्शन पे आप फाइनल सबमिशन से पहले सारा एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कि सब सही आपने फिल किया है, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिशन करेंगे, क्योंकि एक बार आप फाइनल क्लिक कर देंगे तो उसके बाद कोई भी एडिट नहीं हो सकता है। तो ये थी दोस्तों टोटल प्रोसेस, आपको नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप करने तक का प्रोसेस। अगर आपको इजीली समझ में आया दोस्तों तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कुछ कमी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है और मेरे में क्या कमी है आपको समझाने की। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय।